हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की परीक्षा वाणी के एमसीक्यू का जो अगला पार्ट है वो देखेंगे। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आने वाले किसी भी यूपी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या आरओ हाई कोर्ट का हो या फिर आयोग का, या आने वाला लेखपाल का एग्ज़ाम है, सुपर टेट का एग्ज़ाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है ये, इसका पहला क्वेश्चन है बखीरा पक्षी विहार स्थित है। तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बखीरा से आप याद कर सकते हैं कबीर, बखीरा में भी बा है और कबीर में भी बा है, तो बखीरा और कबीर थोड़ा मैच हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। तो यूकेलिप्टस जो वृक्ष है ये पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, क्योंकि ये पानी को ज़मीन से अधिक सोखता है, तो इसके आसपास जो खेत होते हैं वो सूख जाते हैं, उन्हें पर्याप्त जल नहीं प्राप्त होता। तो ये है यूकेलिप्टस, जिसे सफ़ेदा का पेड़ भी कहते हैं। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो ये है उन्नाव में। अब इसे कहा जाता है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे, अब इसका नाम रख दिया गया है नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में स्थित है। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। तो पहला बना था नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उन्नाव में स्थित है। अब इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। और ये जो सांडी पक्षी विहार दिया है ये हरदोई में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है, जो कि कीठम लेक जो है, कीठम झील, इसके आसपास बनाया गया है सूर सरोवर आगरा में। नेक्स्ट है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। तो सबसे बड़ा इसमें है लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में स्थित है। और समान कहाँ है, समान मैनपुरी में है, नवाबगंज उन्नाव में है, भी हमने देखा, सांडी हरदोई में है। ये सभी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। निम्न का सही सुमेल चुने। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, समसपुर कहाँ है, रायबरेली में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ है, गोंडा में है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन होगा बी 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है, सोनभद्र में निम्न धातुओं में कौन कौन पाई जाती है, सही कूट का चयन करें। तो इनमें से ये यूरेनियम जो है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो यूरेनियम यूपी में ललितपुर में पाया जाता है। एंडालुसाइट ये सोनभद्र में पाया जाता है। पायराइट भी सोनभद्र में पाया जाता है। डोलोमाइट भी सोनभद्र में पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 2, 3, 4, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो किसी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। तो पहले कुछ टाइम तक ये बहुत लोकप्रिय था और अब पता चला है कि ये आसपास की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ये वृक्ष है यूकेलिप्टस, जिसे सफ़ेदा का पेड़ भी कहा जाता है। ये बहुत पानी सोखता है और इसके आसपास की जो खेती होती है वो सूखने लगती है। तो यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो सबसे छोटा है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए। तो कितने भाग पर वन होना चाहिए, 1/3 भाग पर, यानी 33% भाग पर वन होना चाहिए, 1/3 या फिर 33%। नेक्स्ट है, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं। तो ये मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। ये एक प्रकार का खनिज है जो मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले जो वन्यजीव विहार बना था वो था चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में बना था। ये पक्षी विहार की बात नहीं हो रही है, वन्यजीव विहार की बात हो रही है। पहला वन्यजीव विहार कौन सा था, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में है। नेक्स्ट है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। अब स्थापित हो गया है, ये 2013 में क्वेश्चन आया था। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, इटावा में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो यूरेनियम कहाँ पे है, ललितपुर जिले में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वन नवीनीकरण संसाधन है, वन नवीनीकरण संसाधन है, एक कथन दिया है, एक कारण। ये करेक्ट है। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, दूसरा भी करेक्ट है।
लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी, दोनों सही हैं ए और आर, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब आई थी यूपी में? 2001 में। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले के भंडार कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाते हैं सिंगरौली में। सिंगरौली जो है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से संबंधित है और इसका थोड़ा पार्ट उत्तर प्रदेश में आता है, थोड़ा मध्य प्रदेश में। ये कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है ज़्यादा? सोनभद्र में चूने का पत्थर, प्रयागराज में शीशे वाली बालू यानी ग्लास सैंड, और ललितपुर में क्या पाया जाता है? तांबा ज़्यादा पाया जाता है। मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो मिर्ज़ापुर में फायर क्ले पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन मैच करना था, तो इसमें करेक्ट होगा बी ऑप्शन, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? सोनभद्र में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेकंड नंबर पे लखीमपुर खीरी आता है, तो यहाँ पे सोनभद्र करेक्ट होगा। सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है। सुरहा ताल कहाँ है? तो ये है बलिया में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। यहाँ पे बलिया में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है? बलिया में। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला कहाँ पाया जाता है? तो सिंगरौली कहाँ स्थित है? सोनभद्र में, तो कोयला वाला सही है। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। सिलिका बालू जिसे ग्लास सैंड बोलते हैं, तो ये प्रयागराज में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। झांसी में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट चूज करना था, कौन सा सुमेलित नहीं है? डी। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। कहाँ स्थित है ये? तो मेरठ वाले एरिया में स्थित है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो इनमें से रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट, ये दोनों प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सुमेलित कर सही कूट चुने। सोनभद्र में क्या ज़्यादा पाया जाता है? चूना पत्थर। ललितपुर में तांबा। प्रयागराज में सिलिका बालू। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ ऑप्शन होगा 3, 2, 1 यानी कि सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है, अभ्रक नहीं पाया जाता है। अभ्रक का जो मेन उत्पादक है वो है आंध्र प्रदेश, यूपी में नहीं पाया जाता ये। निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? यूरेनियम ललितपुर में मिलता है, अभी हमने पढ़ा था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये अगला चैप्टर है परीक्षावाणी का, जो कि उत्तर प्रदेश के परिवहन से संबंधित है। निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो प्रयागराज से हल्दिया का जो गंगा का एरिया है, इसे राष्ट्रीय जल मार्ग बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लखनऊ योजना संबंधित है किसके विकास से? तो लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। ऑप्शन डी। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे कहते हैं, को एक दूसरे से मिलने का स्थान क्या है? ये कहाँ पे मिलते हैं एक दूसरे से? तो ये मिलते हैं झांसी में। ऑप्शन सी। निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये प्रयागराज से गुजरती है, आगरा से गुजरती है, पंडित दीनदयाल जंक्शन से गुजरती है, अलीगढ़ से नहीं गुजरती। जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है? तो ये कलकत्ता से अमृतसर तक है, और इसमें कलकत्ता से जो दिल्ली तक का एरिया है उसे NH2 बोलते हैं, NH2, और बाकी जो दिल्ली से अमृतसर तक है उसे NH1 बोलते हैं, और दोनों को मिला दिया जाए तो उसी को जीटी रोड बोलते हैं। पहली बार इसे किसने बनवाया था? इसे बनवाया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? तो 3 से इसमें से कौन सा नहीं जुड़ा है? यह है धुले। ऑप्शन सी। जो राजमार्ग संख्या 3 है ये आगरा से लेकर मुंबई तक जाता है, बीच में भोपाल ग्वालियर भी पड़ते हैं, तो आगरा भोपाल ग्वालियर राजमार्ग 3 पर आते हैं, NH3 पर आते हैं, धुले नहीं आता। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कर कूट का चयन, सही कूट का चयन करें। तो
प्रयागराज में एक तरफ यहाँ पे एयरपोर्ट के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उस शहर का नाम दिया है। तो प्रयागराज में कौन सा एयरपोर्ट है? बमरौली। कानपुर में चकेरी, लखनऊ में अमौसी, वाराणसी में बाबतपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा डी, 3412। नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? झांसी में। अभी हमने देखा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है प्रयागराज से हल्दिया जलमार्ग संख्या 1। ये पहला जलमार्ग है पूरे देश का, गंगा नदी पे बनाया गया है प्रयागराज से हल्दिया तक। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH2, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये बन रहा है आगरा में, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे हवाई अड्डे दिए हुए हैं, एयरपोर्ट दिए हुए हैं और नगर का नाम दिया है। बमरौली कहाँ है? प्रयागराज में। चकेरी कानपुर में। हिंडन कहाँ है? गाजियाबाद में। फुर्सतगंज रायबरेली का एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा बी, 4312। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता? तो इनमें से जो लखनऊ है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर नहीं आता है, बाकी वाराणसी भी आता है, प्रयागराज भी आता है, आगरा भी आता है। नेक्स्ट है, प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो इनमें से जो NH2 है इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ यहाँ पे भी एयरपोर्ट दिया है, दूसरी तरफ नगर का नाम दिया है। तो लखनऊ में कौन सा है? लखनऊ में अमौसी है, वाराणसी में बाबतपुर है, कानपुर में चकेरी है, आगरा में खेरिया है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 3142, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो ये है प्रयागराज से हल्दिया, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी है यहाँ पर। यमुना एक्सप्रेस वे किनके बीच है? तो यमुना एक्सप्रेस वे आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में बनाया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, यमुना एक्सप्रेस वे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरता है? तो ये हाथरस से नहीं गुजरता है, गौतम बुद्ध नगर से भी गुजरता है, अलीगढ़ से भी, मथुरा से भी, आगरा से तो गुजरता ही है। तो ये हाथरस से नहीं गुजरता। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें है आगरा फुर्सतगंज, ये गलत है। आगरा में कौन सा एयरपोर्ट है? खेरिया। कानपुर में चकेरी है, वाराणसी में बाबतपुर है और लखनऊ में अमौसी है। आगरा में खेरिया है, तो डी इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो ये कानपुर से नहीं गुजरेगी, हरदोई से गुजरेगी, फिरोजाबाद से, कन्नौज से, कानपुर से नहीं जाएगी। देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ बनी है? रायबरेली में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? झांसी में। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 300 किलोमीटर लगभग, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब 2-3 वीडियो में पूरी परीक्षा वाणी खत्म हो जाएगी, सभी MCQ। ये आने वाले यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी PCS की तैयारी करते हैं तो ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज़ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट, आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।